हूं, बताइए कि अचानक से ओबीसी के लिए इतनी मोहब्बतें जब हार गए तब याद आ रहे हैं ओबीसी। कुंवर सिंह निषाद जी। को नमस्कार करता हूँ। जी जी कंटिन्यू प्लीज। जी प्रदेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पिछड़े दलित वर्ग को भागीदारी देने का काम किया। जिस समय मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही थी, सन 90 का दौर था और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पूरे देश में तांडव मचाया। उस समय पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में बनती है तो वो उसको मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का काम करते हैं। क्रीमी लेयर को अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे बड़े संस्थानों में सन 2006 में इनको शिक्षा में आरक्षण देने का काम, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने पूरे जोर से किया था। यह काम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। इन सारी चीजों को देखते हुए यह हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ों की मुख्य रूप से पक्षधर है। उनके न्याय और सम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ती है। और इस समय पर जो बात चल रही है जातिगत जनगणना की, जब तक मैं जातिगत जनगणना पे आऊंगा निषाद जी, पर मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। राहुल गांधी इन हाउस बंद कमरे की मीटिंग में कहते हैं कि मैं कोट अनकोट सुना रहा हूं आपको, हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में उलझे रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गया। क्यों दूर हुआ? की बात आपने कही, हम हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में उलझे रहे। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाने का काम भाजपा और आरएसएस ने किया। इस लड़ाई में जो दलित पिछड़ा वर्ग था ये पूरी रूप से ये केंद्र से बाहर हो गया। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, इनका उद्धार नहीं हो पाया, इनका कल्याण नहीं हो पाया। क्यों हिंदू मुसलमान में उलझे रहे? आपने नहीं उलझना चाहिए था। क्या ये राजनीतिक भूल थी कांग्रेस की कि बीजेपी की पिच पर उतरना और बीजेपी की गेंद खेलना? अब उस बाउंसर से आपका टूट गया है काफी कुछ। यहाँ इस दौर में आप जैसे बेबाक पत्रकारों की बड़ी कमी है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो पूरी तरह से अपनी पिच पर उतार लेती है। जब गोदी मीडिया का दौर चल रहा है तब तो ये असल मुद्दों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। तो आप जैसे जो बेबाक पत्रकार हैं, जिनकी मैं बड़े दिल से सराहना करता हूँ कि कम से कम इस बात को कह पाते हैं। सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप मेरी तारीफ की है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप बीमार हैं सर, आप अपनी चिंता करें, आप अपना इलाज और दवा पे ध्यान दें। नहीं है, आप अपने इलाज पे ध्यान दें कि ओबीसी आपसे कैसे जुड़ेगा। मेरी इस बात की चिंता है कि आप अपनी गलती तो मान रहे हैं, इलाज कैसे करोगे सर? नहीं, गलती मानने के लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए। राहुल गांधी जी बेबाक नेता है, ईमानदार नेता है। कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्होंने स्वीकार की हैं। और जातिगत जनगणना पर भी इससे पहले उनका बयान एक बार प्रेस के सामने उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हुई कि हम जातिगत जनगणना ना करा सके। तो कुछ गलतियां हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं और आगे उसको आत्मसात करते हुए जो कमियां रह गई उसको देखते हुए हम उसमें सुधार करने का भी निश्चित रूप से काम करेंगे। सर जब लीडरशिप में आपने सब अपर कास्ट ही घुसा रखे हैं, सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए हैं, लेकिन तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपसे कोई क्यों जुड़ेगा? अब जैसे मैंने आज डिबेट की, मेरे साथ अरुण राजभर हैं, निषाद जी आप भी हैं, मनोज काका हैं, ये भी ओबीसी के हैं, पिछड़े समाज के हैं। रखा है कि नहीं रखा? मैंने पैनल वैसा बनाया है। एक पंडित जी रखे हैं, एक ठाकुर साहब भी रखे हैं, सब है हमारे पास, नीलू रंजन जी भी हैं। पैनल बनाया हुआ है, समझ रहे हो ना आप? नहीं, आज मुझे आप प्लीज, आप क्यों, आप बैकअप कवर फायर मत दो, आप शांत रहो। देखिए, जब बात आती है कि सम्मान और भागीदारी देने की, तो इसी उत्तर प्रदेश में अभी नए सिरे से हमारे जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई। उस पर 35% हमने पिछड़ों को भागीदारी दी है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो स्वयं एक दलित वर्ग से आते हैं। यूपी की पूरी लीडरशिप अपर कास्ट को दे रखे हो सर, और फिर कह रहे हो कि ओबीसी हमसे भागा क्यों? यही बात तो अरुण राजभर कह ही रहे हैं, आज से थोड़ी कह रहे हैं। मैं किसी खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जब देना है तो अच्छे से दो।
जब देना ही है तो मधुरिमा का मिठाई खिलाओ, ये कहाँ इधर उधर आने वाली है उसमें आप देखिएगा, हम अधिकांश भागीदारी देने वाले हैं। थैंक यू सर। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूँ। 24 सीट बनाकर हम